सूर्य ग्रहण, ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हालांकि भारत में तो इसका असर नहीं पड़ रहा है, भारत में तो ये नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण है और दुनिया के बाकी देशों में दिखेगा तो असर तो पड़ेगा आप पर भी, आपकी राशि पर भी और आपके जीवन पर भी, हम सभी पर। सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा, आज यही हम पंडित जी से बात करेंगे, क्योंकि आज दुनिया फिर एक बार अद्भुत खगोलीय घटना से वाकिफ होगी। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और भारतीय समय के अनुसार कुछ देर बाद 10:59 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, जो अगले दिन सुबह लगभग 3:23 पर खत्म होगा। यानी करीब 4 घंटे 24 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका काफी ज्यादा वैज्ञानिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व होता है और इस लिहाज से हम चर्चा आज करेंगे कि क्या इसका धार्मिक महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है तो इस स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन अब हमारे धार्मिक महत्व क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण को लेकर, यह समझने के लिए हम सबसे पहला सवाल करते हैं पंडित जी आपसे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। बिल्कुल, आप देखिए कि हमारे यहाँ दो खगोलीय घटनाएं होती हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। यदि आम भाषा में कहें, हमारे उस भाषा में यदि हम बताएं जो हमारे ग्रंथों में लिखी है कि राहु सूर्य को जब ग्रसित कर लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ये अपने आप में बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं। देखिए, मैं बहुत साधारण तरीके से हमारे दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि यदि सूर्य इस पृथ्वी पर दिखाई ना दे तो ये पृथ्वी 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारा खेल सूर्य का है। इसलिए सूर्य को हम देव स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सुबह प्रातःकाल, जो खासतौर से सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, सुबह प्रातःकाल सूर्य को जल देते हैं। जल सूर्य तक नहीं पहुंचता, लेकिन उस जल में से जो किरणें होती हैं जिनको हम अपने इन नेत्रों से देखते हैं, तो उसकी जो ज्योति है उससे हमारे शरीर में सूर्य ग्रह की जो ऊर्जा है वो हमको प्राप्त होती है। सूर्य अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, वैसे सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है। कुंडली में देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसका सूर्य मजबूत होता है उसको जीवन में वो सूर्य के समान तेजस्वी और यश मान सम्मान को प्राप्त करता है। तो पंडित जी, आज इसी सूर्य पर ग्रहण लगने जा रहा है और भारत में तो इसका असर नहीं होगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में असर दिखाई देगा। तो क्या भारतीयों को या भारत में रह रहे लोगों को इसको लेकर कोई विशेष पूजा पाठ या कोई सूतक काल को मानना चाहिए, कुछ ऐसा संभव है क्या? देखिए, सूतक तो नहीं लगेगा, क्योंकि दृश्य जब ग्रहण होता है तब सूतक माना जाता है। लेकिन जब ग्रहण दृश्य ना हो तब सूतक नहीं होता। लेकिन सूर्य ग्रहण हमेशा जब दिन में होगा तो हम अपने भगवान के जो मंदिर हैं उनके पट बंद कर देते हैं, ताकि भगवान पे जो खराब रश्मियाँ हैं उसका प्रभाव ना पड़े। और 10:30 बजे के बाद चूँकि ये ग्रहण है, सारे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और सुबह प्रातःकाल तक पट बंद रहेंगे। हम भी हमारे घर में भगवान को बिल्कुल उड़ा देते हैं, सुला देते हैं, ताकि वो विश्राम करते रहें। तो सूतक सबसे ज़्यादा मंदिरों में माना जाता है। लेकिन चूँकि ये खगोलीय घटना है तो आपको इसको मानना चाहिए। इसका असर वाकई में होता है। तो आपका जो भोजन और पानी का जो जगह है, पानी के मटके में या आप जो रखे हुए हैं जिसमें आप पानी एकत्रित करते हैं, उसमें तुलसी का पत्र, हालांकि इस समय रविवार है तोड़ा नहीं जाता, लेकिन आप शाम को आज्ञा लेके भगवान से आप कुछ तुलसी के पत्र तोड़ लें, पानी में डाल दें, भोजन की जो सामग्री है उसमें डाल दें, ताकि अगले दिन जब आप उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि कल से वैसे भी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं तो अन्न का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन लोग साबूदाना खिचड़ी वगैरह खाते हैं तो उसमें डाल के रखें, ताकि जो है वो शुद्ध बना रहे। असर होगा, बिल्कुल होगा, भले ही आपको दिखे या नहीं। डरना चाहिए पंडित जी, नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि इसी महीने में ये दूसरा ग्रहण है। अभी चंद्र ग्रहण पड़ा था और 1 मास 2 ग्रहण, उसके बाद जो कहा जाता है वो कहना ठीक नहीं है, कि लोगों को डराना नहीं है हमारा मकसद। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट अभी पड़ेगा? देखिए, दृश्य नहीं है तो बहुत ज़्यादा भारतवर्ष में उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिए जहाँ पर वो दिखेगा उसका असर पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अमेरिका में दिख रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुंडली वैसे भी खराब चल रही है, तो वो कुछ भी ऊट पटांग निर्णय ले रहे हैं। यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन और दक्षिणी गोलार्ध में खासतौर से ये ग्रहण दिख रहा है, तो वहाँ भी आप देखिए कि युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। रशिया में ये दिखेगा तो आप देखिए रशिया में लगातार भूकंप आ रहे हैं, 7 से 8
के आसपास के स्केल के। तो आप देखिए ग्रहों का असर होता है। जब चंद्रमा के कारण इस समुद्र पर ज्वार और भाटा जैसी चीज़ें आती हैं, जब अमावस्या और पूर्णमासी होती हैं, तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। तो असर तो होगा। असर तो होगा। अब हम जरा राशि की बात कर लेते हैं पंडित जी, क्योंकि राशियों के हिसाब से ग्रहणों का बड़ा माना जाता है कि इस राशि पर शुभ फलदायी है, इस राशि पर थोड़ा चिंता वाली बात है। तो इस सूर्य ग्रहण का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चूंकि चंद्रमा अभी कन्या राशि में पहुंच चुका है, सिंह राशि से कन्या राशि में, तो जो भी राशि जहां पर ये ग्रहण पड़ता है उसके आसपास की राशि या जिन राशियों को सूर्य सीधा देख रहा है उन पे ये ग्रहण सबसे ज़्यादा होता है। तो इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचररत है, तो सबसे ज़्यादा असर तो कन्या राशि वालों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर ग्रहण है। लेकिन आप देखिए कि उस राशि से 6, 8, 12 में जो राशियाँ हैं उन पे भी बहुत असर है। खासतौर से मीन राशि सप्तम भाव की राशि है, बहुत ज़्यादा असर है। वैसे ही राहु केतु से परेशान चल रही है मीन राशि, शनि से परेशान है, जो कि शनि वहीं गोचर कर रहा है। सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हुए हैं। तो आप देखिए मीन राशि वाले जातक बहुत परेशान होंगे। अष्टम भाव की राशि यानी मेष राशि, उस पर बहुत असर रहेगा। फिर इसके बाद आप आ जाएं तो सिंह राशि, जो कि बाजू की राशि है, वो भी शनि राहु केतु से बहुत परेशान है। इधर ग्रहण हो रहा है तो उसको तो पंडित जी हम शुरुआत करें मेष से लेकर मीन तक जी। सबसे पहले राशि मेष, और जिसका नाम आ से शुरू होता है वो मेष राशि का। मेष राशि आ ई तक जो है, कृतिका नक्षत्र का जब पहला चरण होता है, अश्विनी से कृतिका नक्षत्र के पहले चरण की जो राशियां होती हैं, तो मेष राशि वाले जातक बहुत थोड़ा सा परेशानी का समय है। मानसिक शारीरिक रूप से आपको कष्ट होगा। खासतौर से आप देखेंगे कि चूंकि शनि सप्तम भाव में, शनि आपकी राशि से 12वें भाव में, तो बाईं तरफ का जो पोर्शन है जिसमें कंधा है, गला है या हड्डियों का दर्द है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होगी। तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा जी, तो थोड़ा बचने की कोशिश करें। और पंडित जी इसके बाद आती है वृषभ राशि। मेरा नाम विवेक है तो मेरा नाम वृषभ राशि है। विस्तार न्यूज पर हम चर्चा कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण क्या है? बहुत अच्छा है। देखिए वृषभ राशि से पंचम भाव में एक ग्रहण पड़ रहा है, तो कोई असर नहीं है। वृषभ राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है, बहुत सुंदर, कोई आपके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, चूँकि चंद्रमा और सूर्य बड़े महत्वपूर्ण है वृषभ राशि के लिए, तो रात्रि काल में यदि जिस समय ग्रहण पड़े, एक सलाह ज़रूर दूंगा, क्योंकि ये अमावस्या की रात्रि है, महालया की रात्रि है, तो इस समय आप यदि साधना कर सकते हैं तो साधना आपको 1000 गुना फल देती है। यानी एक बार आप नाम लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हैं, तो वो 1000 गुना फलित होता है। तो आप यदि एक माला कर लेते हैं तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा आपको फलित होगा। तो मंत्र जाप करिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस समय ग्रहण होता है उस समय विश्राम नहीं किया जाता, क्योंकि ये मध्यरात्रि है, बच्चे और वृद्धों के लिए है। लेकिन आप यदि जाग कर यदि कुछ साधना करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जो भी आपका आराध्य है उसका नाम जपिए आप 4 घंटे का समय। सुबह प्रातःकाल से नवरात्रि है और माँ जगतजननी का समय है, तो आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर लें। आप देखेंगे कि बड़ा फलित होगा और ग्रहण काल में की गई पूजा बहुत असरकारी होती है। और पंडित जी आपने कहा जैसे कि सूर्य को जल दिया जाता है और सूर्य को जल देना काफी लाभप्रद भी होता है। जल देने का तरीका क्या है और कितने समय तक सूर्य को जल दे सकते हैं? अमूमन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब जल दे दो, ऐसा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए सूर्य जब लालिमा लिए हुए उगता है और आपकी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, यूं उठाकर जल नहीं दिया जा सकता। जब आंखों के बिल्कुल सामने हो उस समय आप एक तांबे के लोटे में या कोई भी लोटा है उसमें थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, थोड़े से अक्षत डाल लीजिए और इस प्रकार से दीजिए कि उस जल धारा में आपका सर बिल्कुल सीधा हो, नेत्र के सामने भगवान सूर्य नारायण हो। आप जब उनके दर्शन करेंगे उस जल में से, ध्यान रखें कि वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, किसी गमले में या किसी बाल्टी में आप गिराएं। बाद में उस जल को किसी शुद्ध स्थान पर आप डाल दें। तो जब इस प्रकार से जल देंगे आप 45 दिन, मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है, आप 45 दिन लगातार भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर लें। और अभी सूर्य तुला राशि में जाने वाले हैं, यानी नीच के हो जाएंगे, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। हालांकि तुला राशि में जब सूर्य होता है तभी माता लक्ष्मी का भी जन्म होता है। तो आप इस प्रकार से करके देखेंगे तो एक तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, आपका चश्मा आपको नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा भी तो बहुत कम पावर का होगा। और आपके जीवन में सूर्य का एकमात्र काम है यश मान सम्मान प्रदान करना।
तो आपके जीवन में, चूंकि हर आदमी काम और करता है, सरकारी नौकरी भी दिलाना। सरकारी नौकरी भी दिलाने का काम सूर्य नारायण करते जी। हैं। तो आप यदि करके देखेंगे तो जरूर लाभ होगा। पंडित जी, अगली राशि है मिथुन और कर्क, इनके लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि के लिए भी ये ग्रहण ठीक है, क्योंकि मिथुन राशि से ये चौथे भाव में ग्रहण है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इस बुध इस समय उच्च के होके चल रहे हैं, तो इस ग्रहण का कोई बहुत खराब असर नहीं होगा, एक शुभ असर होगा। वहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रहण है, क्योंकि कर्क राशि से जो है ये ग्रहण थर्ड हाउस में होगा, बहुत अच्छा भाव माना जाता है। हमारे यहाँ 3, 6, 11 में जब भी अशुभ चीज़ें होती हैं तो वो शुभ फलकारी होती हैं, तो बहुत शुभ है। और पंडित जी, माना यह भी जाता है कि अगर सूर्य कमजोर है तो पिता से नहीं बनती है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच है, चूंकि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक होता है। सूर्य हमेशा एक स्ट्रांग प्लेनेट है, और हमारा पिता भी उतना ही स्ट्रांग होता है जैसे हमारा थंब होता है। यदि हमारे हाथ में अंगूठा ना हो तो हम ये 4 उंगलियों से कोई काम नहीं कर सकते। तो यही पिता का काम होता है, जो हमारे घर में, हमारे जीवन में आत्मविश्वास रखता है कि भाई हमारे तो पिता जीवित हैं, यदि हमारे से कुछ भी गलती हो गई तो पिताजी सब ठीक कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यही सूर्य का काम है, वो पिता के समान इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसी के कारण है। तो उसकी पूजा अर्चना करें। और पंडित जी, सिंह और कन्या राशि, इसको लेकर क्या आपका गणित कहता है कि सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला है? सिंह राशि पे तो ये ग्रहण बहुत खराब रहेगा, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और बाजू वाली राशि में बैठा है। और इस समय सिंह राशि में केतु महाराज बैठे हैं, जिनका व्यवहार पूरा मंगल जैसा होता है। 7वें भाव में राहु और 8वें भाव में शनि, बहुत खराब स्थिति है। ग्रहण से बचना चाहिए। ग्रहण काल में आप कोशिश करें, भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करें। बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम घृणिम सूर्याय नमः, या आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो उसका पाठ करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और मध्य रात्रि में अमावस्या समाप्त हो रही तो माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर लें। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जाप करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। कन्या राशि के लिए अमूमन उतना ग्रहण खराब नहीं है, लेकिन ग्रहण उन्हीं की राशि में है तो उनको 45 दिन कोशिश करना चाहिए। जितना सावधानी से रहें उतना बेहतर है। लेकिन कोशिश करें अपने राशि स्वामी यानी भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र का जाप करें। और सुबह प्रातःकाल हरी रंग की जो दाल है, उस दाल का आप दान कर सकें तो मूंग की दाल, उसका दान कर सकें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और पंडित जी, क्या सूर्य को जल देते समय कोई मंत्र भी मन में उच्चारण करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः या गायत्री मंत्र? बिल्कुल, सूर्य आप उनको बुला रहे हैं। अब जैसे मैं विवेक जी को बुला रहा हूं तो विवेक जी के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, तभी विवेक जी सुनेंगे कि भाई मेरे को बुला रहे हैं। तो वैसे ईश्वर होता है, जब वो ईश्वर है सब जानता है, लेकिन आप जब उसको मंत्र को आप आज के भाषा में ऐसे कह लें, सोशल मीडिया में जब आप किसी का हैशटैग प्रयोग करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में वो सोशल मीडिया पहुंचा देती है। तो ये भी कीवर्ड्स और हैशटैग ही हैं। आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो वो देवता एकदम पकड़ लेगा आपके कीवर्ड और हैशटैग को। मंत्र बहुत साधारण है, ओम जरूर लगाइए, वो हैशटैग है, और बाकी पूरा कीवर्ड्स हैं। ओम घृणिम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सविताय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम विवस्वानाय नमः। जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप करें, लेकिन जरूर जाप करें। पंडित जी, अब जो है राशि कन्या तक आपने बता दी, उसके बाद आती है तुला और वृश्चिक राशि। तुला और वृश्चिक राशि को लेकर क्या करना चाहिए इनको सूर्य ग्रहण के दौरान? देखिए, तुला से बिल्कुल बाजू में यानी कन्या राशि में ही ये ग्रहण है, तो तुला राशि पे भी इसका खराब असर है। तुला राशि वाले जातकों के लिए, हालांकि बुध भी इस समय 12वें भाव में, वो भी ठीक नहीं है। भाग्य का स्वामी इस समय कोई काम उनका सटीक तरीके से बन नहीं पा रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से शुक्र ग्रह ठीक होता है, क्योंकि वृषभ उनके बिल्कुल ठीक सामने विराजमान होते हैं। और वृषभ के जब हम उनके माथे पे जो सींग होते हैं उनके बीच से जब भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो माना जाता है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और अपनी बात वृषभ के कान में बोल के आते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो आप इस मंत्र का जाप करें, या उनका बहुत सुंदर सा बीज मंत्र है 4 अक्षरी, ओम हाँ जूम सह।
आप इस मंत्र का जाप करें, देखिए एकदम आपके काम बनने लगेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण एकादश भाव में बन रहा है। हालांकि उनका राशि स्वामी मंगल इस समय 12वें भाव में है, तो मंगल को जरूर प्रसन्न कर लें। तो माँ बिल्कुल आई गई हैं, मध्य रात्रि के बाद एक प्रकार से प्रतिपदा हम लोग प्रारंभ मान लेते हैं। तो माँ के मंत्र का जाप कर लें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। इस प्रकार से करेंगे तो ज़रूर माँ प्रसन्न होंगे। और पंडित जी, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 4 राशि के बारे में और आप बता दीजिए, ताकि हम आगे इसमें जुड़े हुए और सवाल भी आपसे ले सकें। बिल्कुल, धनु राशि वाले जातकों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि शनि का अशुभ ढैया चल रहा है। आपको बचाने के लिए आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के मंत्र का कोई भी मंत्र जो आपको आता है उसका जाप करें। मकर राशि वालों से ये ग्रहण लगभग आप सोचिए भाग्य स्थान में पड़ रहा है, तो उनके लिए भी कष्टकारी है, उनको भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक तो इस समय बेचारे बहुत परेशान हैं, उनकी राशि में राहु, सप्तम में केतु और 12वें द्वितीय भाव में शनि, धन भी नहीं आने दे रहा, तो उनको माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। आखिरी राशि मीन है, जो कि गुरु के स्वामित्व वाली राशि है। आपकी रक्षा केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं, तो ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जो आपको मंत्र अच्छा लगे उसका जाप करें, ताकि आपको सूर्य ग्रहण से नुकसान ना हो। अब पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो माना जाता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है गर्भवती महिलाओं को। जी। तो क्या उनको इस वाले ग्रहण में विशेष जो उपचार, जैसे कहा जाता है कि कुछ जैसे कि गेरुआ लगा दें या मिट्टी लगा दें, वो कुछ करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल है। देखिए, गर्भस्थ शिशु 9 महीने तक ही क्यों गर्भ में रहता है, उसके पीछे का कारण केवल इतना है कि हमारे जो नवग्रह होते हैं, एक एक ग्रह से उस शिशु की जो है उन्नति होती है और उसके कारण वो आगे बढ़ता है। और सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहण दुनिया में कहीं भी पड़े उसका असर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर, नाभि स्थल पर लाल रंग का गेरू जरूर पोतना चाहिए, भले ही ग्रहण यहाँ पे दृश्य हो या ना हो, ताकि बालक के मानसिक स्तर पर कोई भी अशुभ प्रभाव ना पड़े। और पंडित जी, चूंकि ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन पूजा पाठ के बारे में तो आपने बता दिया, चूंकि रात का समय भी है, लेकिन खाने पीने में क्या करना चाहिए, खाएं या नहीं खाएं उस समय? देखिए, सूतक नहीं है, इसलिए रात को 10:59 पे ये ग्रहण लगेगा। 10:30 तक अमूमन सारे लोग भोजन कर लेते हैं, तो 10:30 के बाद भोजन ना करें। और ग्रहण का मोक्ष 3:29 पे समाप्त हो जाएगा, तो उस समय तक कोई भोजन नहीं करता, तो भोजन नहीं, पानी ना पिएं। बस उस दौरान आप जितने बार भी उठें जल का ग्रहण ना करें, क्योंकि जल पीना भी ठीक नहीं है। उसके बाद आप जल पिएंगे, ऐसा माना जाता है कि हमारा देव कष्ट में है, कष्ट के समय हमको उसके लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये पंडित जी लगातार बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन सबके बीच 21 सितंबर यानी कि आज सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। और सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, ये आंशिक रूप से, मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों में दिखाया जाएगा। और विशेष रूप से ये ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी तट और अंटार्कटिका के साथ ही दक्षिणी प्रशांत महासागर में कुछ हिस्सों में नजर आएगा। इस ग्रहण का अधिकतम जो दृश्यता का क्षेत्र है वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में होगा, जहां पर सूर्य का लगभग 85% हिस्सा चंद्रमा के द्वारा ढक दिया जाएगा। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, आप इस ग्रहण को अपने घर बैठे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन पंडित जी, एक बड़ी बात यह भी है कि हम लगातार सूर्य ग्रहण को लेकर बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण को लेकर बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण का इसके बाद क्या जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आता? भारत के दृष्टिकोण से क्या देख रहे हैं कि भले ही भारत में असर नहीं है, दुनिया में और क्या उथल पुथल महसूस कर रहे हैं, नेताओं की जिंदगी में क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ जहाँ ये ग्रहण दिखेगा, अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा, तो आप देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट वैसे भी चंद्र ग्रहण के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सिंह लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर डाली, चूँकि कान के कच्चे हैं तो दिक्कत होती है। अब सूर्य चूँकि उनकी कुंडली में सिंह लग्न के जातक हैं, यानी लग्नेश हैं, सेहत पर तो असर पड़ेगा, लेकिन उनके गलत निर्णयों का असर पूरे ब्रह्मांड यानी विश्व में दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा गलत निर्णय लेंगे, जिसके चलते आने वाले 45 दिन उनके लिए ख़राब हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई ज़रूर देगा। आप देखेंगे कि यूरोप, ख़ासतौर से आप देखिए, सब तैयारी में जुट गए हैं रशिया से लड़ने में। तो आप देखेंगे इस दौरान एक बड़ी लड़ाई रशिया और यूरोप के बीच में हो सकती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की वृषभ लगन और तुला राशि के जातक हैं। तुला राशि से ग्रहण 12वें भाव में हो रहा है, तो वो भी और तेजी से युद्ध की तरफ। पंडित जी,
आपको सुनने वाले लोग कह रहे होंगे कि आपके पास पुतिन की भी कुंडली है, ट्रम्प की भी कुंडली है, जी। सबकी कुंडली है। सबकी कुंडली है, और आप विश्वास करें या ना करें, मुझे सब जवानी याद रहता है, यही मेरी खास तौर से विशेषता है। तो मैं इसीलिए पूरे सभी की कुंडली बता सकता हूँ कि किस प्रकार से असर होगा। और वहीं आप देखेंगे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो मिथुन लग्न और कर्क राशि के जातक हैं, तो आप देखिए कि उनके यहाँ लगातार दंगा शुरू हो रहा है। जब से चंद्र ग्रहण आया तब से उनके यहाँ देश में लगातार परेशानी हो रही है, बहुत परेशान है वो अपने देश में। बार बार प्रधानमंत्रियों को हटाना पड़ रहा है, देश के दंगे नहीं सुलझ पा रहे। तो नेपाल में जो हुआ वो भी ग्रहण का कारण है? बिल्कुल, आप देखिए नेपाल वृश्चिक राशि का देश है, और आप देखिए चंद्रमा नीच का था, चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद ही नेपाल में ये घटना घटी। और नेपाल आने वाले दिनों में शांत नहीं होने वाला। बेशक सुशीला कार्की वहाँ पर बैठ जाएं, कुंभ राशि की वो महिला हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगी, फिर हटेंगी, फिर वहाँ पर इसी प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे। वहाँ स्थिरता आने की मुझे कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अब चूंकि सवाल इतने पड़ोसी देशों के और इंटरनेशनल देशों के हो ही रहे हैं, तो भारत की भी बड़ी क्या भविष्यवाणी कहती है इन ग्रहणों के बाद? देखिए, भारत की कुंडली में 18 अक्टूबर के बाद उच्च का गुरु आने वाला है। तो अभी जो परेशानी है, भारत के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, ट्रंप लगा रहे हैं, और भी दुनिया जहान में सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक समझौता हो गया, जिसके कारण भी थोड़ी बहुत थ्रेट है भारत के ऊपर। लेकिन 18 अक्टूबर से 18 जनवरी के बीच में बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन उच्च का गुरु भारत की राशि में प्रवेश करके एकदम समाप्त करेगा। 16 जनवरी से 16 मई पुनः एक बार खराब होंगे, तो आप उसका इंतजार करें, लेकिन 18 अक्टूबर से अच्छी खबरों का इंतजार जरूर करें। पंडित जी, समाप्त करने से पहले ग्रहण को लेकर कोई टिप्स? बस एक ही टिप है, देखिए कोशिश करें ग्रहण काल के दौरान आप विश्राम ना करें, जितनी पूजा पाठ करें, पानी ना पिएं, अन्न का सेवन ना करें, और ये मान के चलें इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है सूर्य, वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो रही है। सूर्य के निमित्त हम कुछ पूजा पाठ कर सकें, नहीं कर पाएँ तो हाथ ही जोड़ के जागते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि भगवान सूर्य नारायण ठीक रहें। यही सबसे बड़ी चीज़ है।